मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अपने स्टूडियो में और मेरे साथ एक खास शख्सियत देवेंद्र शर्मा जी। आप एक बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, कई बड़े बड़े फ्लोर आपने बनाए हैं, बड़ी बड़ी भवन इमारत आपने बनाई हुई हैं। आज मेरे साथ बैठे हैं, उनका एक खास मोटिव है। काफ़ी शिकायतें इन्होंने की है हरियाणा सरकार में, हरियाणा पुलिस के लिए, क्योंकि एक एजेंडा इस तरह का प्रोपेगेंडा कहेंगे इसको, इनके पीछे लग गया है। एक प्रॉपर्टी इनकी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है, बड़कल के पास है, जहाँ पर कुछ लोगों ने कर लिया है अवैध कब्जा। लगातार 2 साल से लगभग ये लोग शिकायतें कर रहे हैं पुलिस को भी, प्रशासन को भी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि EWO का इनके पास नोटिस आया, नोटिस के बावजूद इन्होंने जवाब भी दिया, RTI भी लगाई, कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। लगभग पौने 10 साल से प्रशासन के चक्कर लगाते हुए, पुलिस के चक्कर लगाते हुए आज ये पहुँचे हमारे स्टूडियो। हम बात करते हैं देवेंद्र शर्मा जी से, पूछेंगे इनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देवेंद्र जी, 2 साल से लगभग आप परेशान हैं, आप पुलिस और प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरा माजरा क्या है, क्या दिक्कत आ गई है आपको जो आपको इतना घूमना पड़ रहा है? हमारा एक प्लॉट है बड़कल चौक पे, ये 145 गज का प्लॉट है। इसकी हमने मोटेशन और डिमार्केशन सब करा रखी है। उसके बाद जब हमने वहाँ पे काम करना शुरू करा तो शेर मोहम्मद, कुछ लोग जो जिनका काम है दूसरे की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना, और ख़ास तौर से जो NCR में रहते हैं लोग, जैसे दिल्ली हो गया, ये मतलब हरियाणा से जो बाहर के लोग हैं वो अकेले होते हैं, इसलिए वो जानबूझ के उनकी प्रॉपर्टीज़ पे पुलिस और प्रशासन के थ्रू मिलकर कब्जा कर लेते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कौन लोग हैं जो आपकी इस प्रॉपर्टी पे, जिसको आपने मोटेशन भी कराया, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करे आपने, उसकी पेमेंट आपने करी, आपने ये भी सुना है कि आपने उसकी बाउंड्री करी, दुकान बनाई थी, उसको रोक दिया गया, ये कौन लोग हैं बताएं पहले? उसकी मैंने जो है 11-11 फुट की दीवारें उठा रखी हैं और ये लोग पिछले पौने 2 साल से लेंटर नहीं पड़ने दे रहे। इसकी शिकायत मैंने CP साहब से कम 6-7 बार कंप्लेंट्स करी है, DC को करी हैं और DGP को भी मैंने कई कंप्लेंटें करी हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि इसमें कुछ लोग राजनीति वाले भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि NIT फरीदाबाद के अमित आहूजा, जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ये मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अमित आहूजा, नितिन कालरा, शेर मोहम्मद और संजय भाटिया के नाम पे है। संजय भाटिया जी जो है खुद बताते हैं कि वो जो है किसी MP परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके लिंक्स जो है सीधे CM से हैं। मिस्टर ठक्कर साहब से भी उनके लिंक है और वो कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, और मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रखा। आपने मुझे बीच में जब शिकायत एक बार दी थी, आपने मुझे दिखाया था, तो आपने ये कहा था कि वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी वो लगभग 500 कुछ गज ज़मीन थी, उसमें से आपने कुछ हिस्सा लिया, कुछ हिस्सा किसी और ने लिया, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं उन्होंने एक नक्शा दिखाया या कोई पावर टर्नी या GPA दिखाई, उसमें वो रोड दिखा रहे हैं, वो मामला क्या है? ये मेन रोड पे 533 गज की जगह प्लॉट था, जिस पार्टी से हमने ख़रीदा, और उसी पार्टी ने 145 हमें बेच दिया और 265 गज या 266 गज जगह उसमें से रमा रानी को बेच दी। रमा रानी भी दिल्ली की शाहदरा की पार्टी है। उसके बाद इन लोगों ने पीछे की जो जगह है, उस 533 गज के जो पीछे है, उसमें पीछे मीडिया में भी, अखबार के अंदर एक कटिंग मेरे पास है, उसमें एक आया था कि वो पीछे ग्रीन बेल्ट है। ये लोग उस पीछे की ग्रीन बेल्ट और इस 533 गज जगह को मिला के अपनी जगह बताते हैं, जबकि इसमें 145 गज की रजिस्ट्री और मुटेशन पहली पार्टी से, जब मैंने ये प्लॉट ख़रीदा था तभी दया रानी के नाम पे हो रही थी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के नाम पे रजिस्ट्री करा के उसकी मुटेशन भी अपनी मम्मी के नाम पे करा दी। और ऐसे ही रमा रानी की मुटेशन भी जो है 94 की, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर 94 की रमा रानी की भी, और ये दोनों रजिस्ट्रियाँ एक ही डेट में हुई हैं, रमा रानी और दया रानी। जो लोग हैं, जो 3-4 लोगों का नाम आपने गिनाए, वो ये कह रहे हैं कि ये तो ज़मीन हमारी है, ये क्या है? उनके पास एक 1545 गज का रजिस्ट्री है, पर जो रजिस्ट्री है ये सुमेर सिंह गर्ग ने खरीदी थी। सुमेर सिंह की रजिस्ट्री जो पुरान 94 की रजिस्ट्री, 89 की रजिस्ट्री है या 94 की रजिस्ट्री है, उसमें सुमेर सिंह गर्ग की रजिस्ट्री में कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि उसने जो है बड़कल चौक पे मेन रोड की जगह खरीदी है, 150 फुट का जो बड़कल का मेन रोड है, बल्कि वो एक नॉर्मल रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री भी नहीं है, वो GPA रजिस्टर्ड कराई है उसने 10 रुपये के पेपर के ऊपर। पर उसके बाद वही प्रॉपर्टी जब उसके बेटे ने बेची है इन लोगों के नाम पे, तो उसमें इन्होंने मेन रोड वगैरह सब लिख दिया है। जब आपको पहले से ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका, तो ये दूसरी पेपर्स में मेन रोड कहाँ से आ गया? इस बात के लिए मैंने जो है हर पुलिस प्रशासन में एप्लीकेशंस दी, पर उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पास एक EWO है ना,
ईओडब्ल्यू ने आपको नोटिस भेजा था, ईओडब्ल्यू ने आपको नोटिस दिया था जो आर्थिक अपराध शाखा है, तो वो क्या मामला था? इन लोगों ने एक झूठी कंप्लेंट कर दी मेरी कि मैंने झूठे पेपर्स बना के और ज़बरदस्ती मैं इस जगह पे कब्जा कर रहा हूँ। ईओडब्ल्यू सेल ने मेरे को 4/6/2021 को एक नोटिस दिया। उसके बाद वो लगातार 6 महीने तक मुझे बार बार ईओडब्ल्यू सेल बुलाते रहे और मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज़ करते रहे कि मैं उन लोगों से समझौता कर लूँ। कितनी शिकायतें आपने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को दी? कितनी बार उनके साथ आपकी बैठक हुई? तो उसमें क्या आपको उन्होंने सांत्वना दिया, क्या काम बताया आपके लिए? जो पहले सीपी साहब थे ओपी सिंह जी, उनसे मेरी 4-5 बार मैंने उनको 4-5 कंप्लेंटें दी। ऑन एवरेज मैंने जो है 30/9/2020 को पहली कंप्लेंट दी। उसके बाद चौथे महीने में अप्रैल 2021 में कंप्लेंट दी, मई 2021 में कंप्लेंट दी और 8वें महीने भी कंप्लेंट दी। 10वें महीने अक्टूबर के महीने में भी मैंने कंप्लेंट की। उन कंप्लेंट्स का रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने जो एक दुकान मेरी डिमार्केशन में इन्होंने बना दी थी, जो इन्होंने मुझे अपने आपस में सेटल करके दे दी थी, उस दुकान पे इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। 29 सितंबर 2021 को जब मैंने उसकी कंप्लेंट करी, जिसकी फ़ोटो भी है, 30 तारीख को मैंने एक बार उस दुकान का ताला तोड़ के, जो इन्होंने ताला लगाया था उस पर अपना ताला लगा दिया। उस टाइम पे मेरा आईओ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर, क्या नाम था उसका, हरबीर जी, और एक पुलिस वाला और मेरे सामने खड़े थे, उनके फ़ोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं। उसके बाद आज तक मुझे उस दुकान पे कब्जा नहीं करने दिया इन्होंने। अब मैं जिस तरह से इन्होंने रमा रानी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, क्योंकि रमा रानी गरीब औरत थी, वो कुछ कर नहीं पाई, उसी तरह से मेरे को गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो। मेरे प्लॉट पे सिर्फ इनका मकसद कब्जा करना है। एक दुकान पे यहीं पर मैं आपको रोक रहा हूँ फिर से। जो ये मामला है, ये मामला प्रॉपर्टी के संबंध में है। जो प्रॉपर्टी होती है, जो भूमि होती है, वो आता है रेवेन्यू के अधीन। रेवेन्यू के लिए आपने क्या क्या शिकायतें दी? रेवेन्यू आपको क्या कह रहा है? चाहे इसमें जिले का जिलाधिकारी हो, चाहे वो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी हो, तो वहाँ पर चिट्ठियाँ दी आपने, कोई शिकायत करी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? क्या कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जी ने मेरी कंप्लेंट को 145 का कलंदरा भरवा के ना एसडीएम बड़कल को फॉरवर्ड कर दिया था कि इस जगह का एक्चुअल ऑनर कौन है, वो स्टेटस क्लियर करा जाए। आज तक वो चीज़ क्लियर मेरे को करके नहीं दी है। उसके लिए मैं कम से कम 50 बार तहसीलदार से मिल चुका हूँ और हर हफ्ते 15 दिन में मेरी एक एसडीएम साहब के साथ तारीख होती है। वो बस सिर्फ ये बोल देते हैं तहसीलदार ने लिख के नहीं दिया, तहसीलदार ने लिख के नहीं दिया। और मैंने सीएम साहब को भी इस मामले में अवगत कराया था, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई में ये आंसर दे दिया कि आपका 145 का कलंदरा भरा हुआ है, तो उसी पे होगा। अगर 145 के कलंदरे के बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी क्या? मेरे को जान से मार देंगे या मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, उनके 10-20 लड़के वहाँ 24 घंटे बैठे रहते हैं, तो उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन तभी एक्टिव होगा? उससे पहले एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे से सिर्फ यही बोलते हैं यहाँ पे कोई आपराधिक मामला तो है नहीं यहाँ पे कोई, जबकि उन्होंने मेरी दुकान पर खुद में ताला तोड़ के ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। कलंदरा आपका भर दिया गया, लेकिन कलंदरा के बाद आपने कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाए आप? कोर्ट में मैंने केस डाला था, कोविड की वजह से कोर्ट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही मेरी इतनी पोजीशन है मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक कोर्ट में चीज़ों को संभाल सकूं, क्योंकि कोर्ट में जो पैसा लगता है और वहाँ इन लोगों की जिस तरह की सेटिंग है, ये पुलिस प्रशासन के थ्रू मिलके और कोर्ट में भी सेटलमेंट की बातें करते हैं। मेरे आपसे आखिरी प्रश्न है, अब आप प्रशासन से और पुलिस से क्या आग्रह करना चाहते हैं और आप न्याय किस तरह पाना चाहते हैं, ये बताइए। सर, मेरी प्रॉपर्टी का ना रमा रानी की जो जिससे मैंने खरीदी, उसने मेरे को मुटेशन करा के उस प्रॉपर्टी को दिया है। 88 की उसकी मुटेशन है। उसके बाद मैंने अपनी मदर के नाम पे रजिस्ट्री करवा के उसकी भी मुटेशन करवा ली है। ईओडब्ल्यू सेल मेरी एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर चुका है। अगर उन्हें कोई रास्ता मिलता तो वो मेरे को FIR करके और इनके साथ सेटलमेंट कराते हैं। इनकी एक सेटिंग है कि मतलब ये ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन में, और इसी तरह से इन्होंने कई बार मेरे को सेक्टर 21D की चौकी में बुला के ना ये प्रेशर डाला कि मैं समझौता करूँ। ये इनका एक तरीका है। मैं तो पुलिस प्रशासन से यही चाहूँगा कि जो न्याय है, जो सच्चाई है, उसको देखें और मेरे प्लॉट पे जो है मेरे को कंस्ट्रक्शन करवाएं, क्योंकि मेरी जो है कोई दीवार गिर जाएगी तो फट से पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाएगा। बारिश का मौसम आ रहा है कि जी आपकी दीवार की वजह से फलाने आदमी को चोट लगी, पर वैसे जो है कोई हेल्प नहीं कर रही मेरे। मैं अभी नए जो CP साहब आए हैं, इनसे भी एक बार मिल चुका हूँ, इनको भी 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। धन्यवाद देवेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ देवेंद्र शर्मा जी। आप रहते हैं तुगलकाबाद में, लेकिन प्लॉट लिया हुआ है बड़कल फरीदाबाद में। इनकी स्थिति बड़ी ही खराब हो गई, दयनीय स्थिति हो गई। लगभग 2 साल से ये लगातार प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दबंग लोगों ने वहाँ पे कर लिया है कब्जा, और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इनकी जो शिकायत है उस पर ध्यान दिया जाए और उनको न्याय दिया जाए।
धन्यवाद। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite.